प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी चीज पे अगर जो पावर होता है, अगर उस पे अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हम 1 ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि कह रहे हैं कि अगर मान लो 6 है और 6 पर घात हम कह देते हैं कि 0 है, तो इसका आंसर हमारे लिए क्या होता है? 1। कुछ भी ले लो, जैसे मान लो हमने कह दिया कि 50 है और 50 पे घात हमने 0 बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? 1। कोई भी नंबर ले लो, जैसे ये तो नंबर हो गया, कोई भी मान लो लेटर लेता है कि अगर ए पर घात 0 है तो उसका आंसर हमारा क्या होगा? 1। तो कभी आपने ये सोचा है क्या कि अगर कोई पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 ही क्यों होता है? -1 क्यों नहीं होता है? 2 क्यों नहीं होता है? 10 क्यों नहीं होता है? आज उसी लॉजिक को समझते हैं कि 1 ही क्यों होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। अच्छा, यहाँ देखो, तुम देख सकते हो कि अगर 6 पे घात 0 है तो इसको हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, भैया 6 पे जो पावर होगा हम उसको 1 - 1 भी आसानी से लिख सकते हैं। 1 में से 1 जाएगा तो आंसर उसका 0 ही मिलेगा। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम और अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं कि 6 पर घात 1 और गुणा 6 पर घात -1 लिख सकते हैं। ये बात आप अच्छे से समझते होंगे। भाई, जब कोई घात अगर ऊपर दिखाई देता है प्लस या माइनस में, इसका मतलब ये है कि उसका आधार सेम रहा होगा, तब उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब उसमें या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। वैसे तो जुड़ता ही है, वो तो ऑलमोस्ट जब प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो कहते क्या है कि मान लो, और एक घातांक का आप नियम पढ़े होंगे कि अगर मान लो कि a पर घात अगर माइनस का m हो चाहे प्लस का m हो, तो अगर माइनस का इसको हर में लेके जाएंगे तो इसका आंसर होगा हमारे पास 1/a पर घात, जो यहाँ पे हमारा जो पावर है, जो घात है, अगर माइनस में है तो नीचे आते ही हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का m हो जाता है। और अगर कोई डिनोमिनेटर यानी कि हर हमारा अगर माइनस में है या प्लस में है, तो उसको जब एक्सचेंज करते हैं कि अंश को हर में या हर को अंश में ले जाते हैं, तो उसके जो पावर होते हैं उसका चिन्ह जो है जहाँ बदल जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ देखो 6 पर घात 1 है, उसे छोड़ दिए, लेकिन इसको जब हम हर में लेके जाएंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा 1/6 पर घात, जो माइनस का 1 है वो हमारे लिए प्लस का 1 काम करेगा। और इसका मतलब ये हो गया कि 6 बटे हो जाएगा 6, यहाँ भी घात 1, यहाँ भी घात 1। तो एक घात लिखो या ना लिखो कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। और ये ऑलमोस्ट हमारा कट पीट के जब 1 6 में 6 से भाग देंगे तो आंसर हमारे पास आता है 1। और यही इसका मेन लॉजिक है कि 1 इसी तरह आता है। आज तक बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं कि 6 पे 100 पे किसी भी दुनिया की संख्या पे जब 0 घात होता है तो डायरेक्टली हमको याद कराया जाता है कि उसका आंसर 1 होगा। लेकिन आज आप लॉजिक, लर्न विथ लॉजिक पर आप सीख रहे हैं कि कैसे किसी भी संख्या पर अगर 0 घात होगा या किसी भी अक्षर पे अगर 0 घात है तो उसका आंसर 1 कैसे आएगा। तो उम्मीद है ये बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। धन्यवाद।